हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन सपोर्ट। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया है और समझ लिया है, जिनमें दो रिएक्शन था। पहला था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा जो था वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। होप सो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए, जो तीसरा रिएक्शन है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, रिएक्शंस के जो वर्ड्स है ना, उसमें ही बात साफ साफ दिख रही है कि वो इस रिएक्शन में कोई जो एलिमेंट्स है किसी और एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस करने। तो रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक्टिविटी 1.9 जो है दिया हुआ है इसमें कि हम दो टेस्ट ट्यूब ले लें। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। ठीक, दोनों में हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को रख लें। ठीक है, अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हम उसमें रख लें। और हमें और क्या लेना है, 3 आयरन नल लेना है। और इन्हें क्या करना है कि 2 आयरन नल को एक थ्रेड से बांधकर एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखिए ये दे रखा है कि उनको यहाँ पे 2 आयरन नल को थ्रेड से बांधकर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बी में रख दे और कॉपर ए सल्फेट सोल्यूशन को ऐसे ही रख ले कंपेयर करने के लिए। वैसे ही उनमें से जो 2 आप नल को एक सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे और एक नल को बाहर रखे रहेंगे। 20 मिनट के बाद आप पाएंगे क्या कि टेस्ट ट्यूब बी का जो सोल्यूशन है वो फेड हो चुका है, जबकि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो टेस्ट ट्यूब ए में है वो बिल्कुल अपने रियल कलर में पड़ा हुआ है। ठीक, अब जो आपने नल डाला हुआ था यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बी में, आप पाएंगे कि उनका कलर जो है वो ब्राउन कलर में चेंज हो चुका है। ठीक है, ये देखिए ब्राउन कलर में चेंज हो चुका है, जबकि आपका रियल आयरन नल जो है वो आपका सेम उसी कलर में पड़ी हुई है। ठीक, ये देखिए आखिर हो कैसे रहा है, यानी कि देखिए ये जो आपका आयरन नल था वो जैसे ही कॉपर सल्फेट में पहुंचा, कॉपर सल्फेट में से वो कॉपर को हटाकर वहां से वो उसने क्या बना दिया, आयरन सल्फेट बना लिया। ठीक, और कॉपर को क्या कर दिया, वो रिप्लेस कर दिया। ये देखिए आपको ये रिएक्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये देखिए आपका आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट में ये देखिए ये इससे रिएक्ट कर लिया, आयरन जो है वो जाके कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके ये आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर को जो हुआ वो डिस्प्लेस कर दिया। ठीक, तो इस तरह ये रिएक्शन जो हुआ वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। ठीक, क्योंकि ये डिस्प्लेस कौन करता है, डिस्प्लेस वही करता है जो आगे वाले एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव हो। कहीं ना कहीं जो है आयरन जो था वो कॉपर की कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए वो जो था वो कॉपर को हटाकर अपने जाकर सल्फेट से रिएक्ट करके यहाँ पे आयरन सल्फेट बना लिया था। ठीक, ऐसे ही कई सारी एग्जांपल है, जैसे आपका जिंक है। जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन हो रहा है और वो क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है, फिर से वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। एज इट इज देखिए यहाँ पे जो लेड है ना, वो लेड भी वैसे ही यहाँ पे कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है और लेड क्लोराइड बना ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इस तरह ये रिएक्शन जो हुआ वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। फाइन, चलिए अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि ज़्यादातर इसमें ऐसे रिएक्शन आते हैं जिसमें पीपीटी बनता हो। ठीक है, पीपीटी इन द सेंस क्या है कि एक ऐसा इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है। देखिए इस रिएक्शन में दे रखा है कि टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट ले रखा है और दूसरे में क्या है, बैरियम क्लोराइड ले रखा है। ठीक, अब जो आपका ये सोडियम सल्फेट जब है वो बैरियम क्लोराइड से मिलाया जाता है तो एक वाइट तरह का पीपीटी बनता है। दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज द प्रिसिपिटेट। ठीक है, ये एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनाता है जिसे हम पीपीटी कहते हैं और ऐसे रिएक्शन को हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे आपका सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट ये रहा आपका। ठीक है, सोडियम सल्फेट जो है बैरियम क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है
तो वो क्या कर रहा है कि यहाँ से आपका जो सोडियम है ना वो रिएक्ट करके क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड बना ले रहा है, और ये जो आपका बेरियम है ना वो सल्फेट से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बना ले रहा है। ठीक, तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि आखिर रीज़न क्या है कि ये कैसे प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो इसमें था क्या कि इसके साथ बेरियम क्लोराइड के साथ जो बेरियम है वो, और ये जो आपका SO4 है, SO4 2- है, वो दोनों रिएक्ट कर जाते हैं आपस में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बेरियम जो है क्लोराइड के साथ जो था वो सोडियम सल्फेट के साथ जो सल्फेट था, बेरियम और सल्फेट्स में आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, और आयंस के एक्सचेंज होने से जो रिएक्शन बनता है उन्हें हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो गाइस जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम एक्टिविटी से और भी अच्छे से समझते हैं कि आप जो है एक चाइना डिश ले लीजिए और उसमें आप कॉपर पाउडर को रख लीजिए। चाइना डिश का इस्तेमाल हम ज़्यादातर इसलिए करते हैं क्योंकि चाइना डिश जो होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जहाँ पर हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है जिस भी प्रैक्टिकल में, जिस भी एक्सपेरिमेंट में, वहाँ पर हम चाइना डिश का यूज़ करते हैं। तो आप जब उसे कॉपर पाउडर ले लेंगे, उसमें कॉपर पाउडर जो होता है उस पर एक ब्लैक कलर का कोटेड बन जाता है। ठीक है, और ये इस वजह से होता है क्योंकि जो आपका कॉपर पाउडर होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ठीक, कॉपर ऑक्साइड बनाने की वजह से ही उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है। ओके, अब देखिए आगे क्या बता रखा है कि जो आपका कॉपर ऑक्साइड है ना, अगर उसको आप हीट करते हैं तो वो फिर से ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप उसको हीट करते हैं तो बोलते हैं कि वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे रिवर्स रिएक्शन होता है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो आपका है वो हीट करने के बाद फिर से हमें वहाँ पे कॉपर मिल जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और वाटर बना लेता है और कॉपर को अलग कर लेता है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें जो हो वो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो उन्हें क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन हमारा, यानी कि जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो रहा हो, हट रहा हो, वहाँ पे हम उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक, तो यहाँ पे देखें अगर, तो कॉपर ऑक्साइड जो है, ये कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को हटा रहा है ना, ऑक्सीजन वहाँ से दूर जा रहा है उससे, और कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज होना ही हमारा रिडक्शन है। और H2 जो है वो H2 यानी कि ऑक्सीजन को लेकर, H2 जो है वो ऑक्सीजन को लेकर H2O बना लेता है ना, यानी कि हाइड्रोजन का जो है वो हमारा वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हों उन्हें हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। नीचे दे रखा है यहाँ पे कि कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर में चेंज हो रहा है ऑक्सीजन का लॉस करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, इसलिए ये रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा है, तब तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। देखिए अब आगे जो दे रखा है वैसे ही जिंक ऑक्साइड जो है, यहाँ पे बताइए अब क्या होगा। देखिए ये जिंक ऑक्साइड है ना, ये क्या रहा है, ऑक्सीजन का लॉस करके जिंक में चेंज हो रहा है, यानी कि लॉस करना क्या मैंने बताया, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। सेम यहाँ पे देखिए आपका ये मैग्नीज है, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड है, ये जो है यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है, तो ऑक्सीजन का लॉस करना क्या हुआ आपका, रिडक्शन हुआ। और यहाँ पे HCl जो है वो Cl2 में चेंज हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का लॉस करना है, तो ऑक्सीडेशन हुआ। हाइड्रोजन का लॉस करना और ऑक्सीजन को ऐड करना, ठीक है, ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है, इसलिए आपका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ आपका, रिडक्शन हुआ। तो गाइस यहाँ पे भी वही बात बता रखी है जो अभी हमने आपको बताई, समझाई। ठीक है, और आगे जो दे रखा है यहाँ पे कि कोरिजन है और रेंसिडिटी है। ठीक है, ये जो है ऐसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं। ठीक है, देखिए आप जो है देखते होंगे कि आयरन के कुछ अगर आर्टिकल्स हैं, ठीक, अगर वो इन्वायरमेंट में पड़े हैं, ठीक, उन पे कोई भी ऐसी कोटिंग नहीं की गई है उनकी सेफ्टी के लिए, तो आप देखेंगे कि कई दिनों बाद उस पर मॉइस्चर, एयर, वाटर, इन सब की वजह से एक रेडिश ब्राउन कलर का एक पाउडर उस पर जम जाता है, और
ये जो रेडियस ब्राउन कलर का जो पाउडर उस पर जमता है, उन्हें हम उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, जिससे आप ज़्यादातर बोलते हैं कि इस पर जंक लग गया। ठीक है, उन्हें बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक, ऐसे ही कई सारे ऐसे मेटल्स हैं जो ऐसे टर्निश होते रहते हैं। ठीक, जैसे कि आपका सिल्वर है और कॉपर है। तो जो सिल्वर है ना आपका Ag, ठीक है, सिल्वर जो है वो जब उस पर कभी भी मॉइस्चर और एसिड का अटैक होता है ना, तो वो कोरोड हो जाता है, और कोरोड होने के बाद वो ब्लैक कलर की कोटिंग अपने ऊपर कर लेता है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है ना, वो AgS बनती है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड बनता है। ओके, और वैसे ही हमारा जो कॉपर है, वो कॉपर पे भी जब ऐसे मॉइस्चर और एसिड का जब अफेक्ट पड़ता है ना, तो ग्रीन कलर की कोटिंग अपने ऊपर करती है, और ये भी एक एग्जाम्पल्स है हमारा कोरिजन का। ठीक, और हम आगे चैप्टर में कोरिजन के बारे में और डीपली अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि कोरिजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, स्पेशली डोज ऑफ आयरन। ठीक है, ज़्यादातर जो भी आयरन होते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि जितने भी आयरन की चीज़ें होती है ना, कि उस पर एक पॉलिश लगाते हैं। ठीक, ताकि वो उसका जो है कोरिजन ना हो। ठीक है, वो कोरोड ना हो। ठीक, रेंसिडिटी का एग्जांपल ज़्यादातर फूड वगैरह पे यूज़ होता है, क्योंकि फूड वगैरह में ऐसे फूड वगैरह जिसमें आपका ऑयल हो, फैट हो। ठीक है, तो वो जो होता है कि अगर उन्हें हम खुला छोड़ दें तो कुछ दिन बाद देखेंगे कि उनका टेस्ट जो होता है काफ़ी चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइज वो हो जाते हैं, इसीलिए उनके अंदर जो होता है, जितने भी आपके चिप्स वगैरह, कुरकुरे, बहुत सारे ऐसे चीज़ें आती हैं जो पैकेट की फॉर्म में आती हैं, तो उनके अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं, ताकि वो क्या है, ये ऑक्सीडाइज ना हो। ऑक्सीडाइज होने के बाद से वो जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर, ऑयली चीज़ें जो होती हैं, वो खराब हो जाती हैं। ठीक, तो गाइस ये रहा इस चैप्टर के बारे में, और होप तो ये चैप्टर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इस चैप्टर से रिलेटेड कई सारी ऐसी बातें हैं जो आगे चैप्टर में हम कंटिन्यू करेंगे। और गाइस अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।